आप लोग जो देख कर आए हैं कि 1 क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट, जी हाँ 1 क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। दिए गए तार के खंड जो एक्स वाई समतल में है, किसमें है? एक्स वाई समतल में है जी, एक्स वाई प्लेन यानी कि 2D में रखा हुआ है। तो ये जो तार रखा हुआ है 2D में रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां से इधर है तार, फिर इधर से इधर, फिर इधर और फिर इधर। यहां पर टर्निंग पर ध्यान देना है। जी एडवांस लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है ना, हार्ड नहीं होता है। दम तो होता है कुछ, है ना, लेकिन एकदम से हार्ड नहीं होता है, बनता है सवाल। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, सवाल बन जाएगा। ठीक है जी। पहले तार आप देख पा रहे होंगे किस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पे सेंटर O दिया हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप विजुअलाइज कर पाए चीजें। ठीक है, यहां से यहां तक की कुल लंबाई जो है मेरे दोस्त L है। क्या है? L। और यहां से यहां तक कुल लंबाई 3L/4, 3L/4। I करंट गया है तो I बाहर भी आया है। ठीक है, अब यहां पर जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं ये L/4 है, इसका डिस्टेंस L/4 है। मैं इसको दूसरे कलर से कलर कर दूं, ये तो ब्लैक ही है। एकदम ठंडा दिमाग से सॉल्व करिए। ये वाला L/4 है और उसके बाद यहां से यहां तक का जो हाइट है ये भी L/4 दिया है, और ये जो रेडियस दिया हुआ है इसका L/2। मेरे ख्याल से सब कुछ विजुअलाइज हो रहा होगा, है ना। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा। अब मुझे पूछा गया प्रवाहित धारा O पर, प्रवाहित धारा द्वारा बिंदु O पर जो धारा जा रहा है, तो बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B को निम्न में से कौन सा विकल्प निरूपित करता है? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, विकल्प नीचे है। यानी कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र कहां निकालना है? O पर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक बार पहले इसको मिटा लें ताकि हम लोग साफ सुथरा जगह पे इसको सॉल्व करें। ठीक है, हम लोग देख लिए हैं चीजों को, कहां कहां कौन 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 था। ठीक है, तो अब हम लोग सिर्फ फिगर पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ फिगर पे फोकस करेंगे क्योंकि मुझे तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ही निकालने हैं। ठीक है, तो फिगर क्या है क्वेश्चन में बचा कर रखा जाए। पहले इसी पे ना, इसमें लगने वाले को फॉर्मूले सबको लिख लिया जाए। चलिए ठीक है, तो चूंकि आप जानते हैं कि परिमित लंबाई के चालक तार है, तो इसके कारण बिंदु P पर जैसे यहां से गया है इस बिंदु से, तो इस बिंदु के कारण, इस L लंबाई के तार के कारण इस बिंदु पे जो है आपका ये वाला तार के कारण, जैसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। पहले आप देखेंगे I धारा इधर जा रही है, तो यहां जो तार है इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। जी हाँ होगा, अंदर की ओर। तो पहला कंसेप्ट तो आपने यही जाना कि यहां से फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था। फर्स्ट कॉन्सेप्ट से हम लोग ये पता किए कि ये अंदर की ओर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा। फिर चेक करना होगा कि हर जगह से अंदर की ओर है या फिर कहीं कहीं से अंदर की ओर है। ठीक है ना। तो चलिए, अब इसके कारण अगर इधर जा रही है यहां से धारा, तो इसके कारण यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे करेंगे तो या तो उधर जाएगा अप साइड, नीचे इन डाउन साइड में, तो यहां से सेंटर पर तो नहीं हुआ, है ना। अब इस यहां पर जो आपका अर्धवृत्त दिख रहा है इसके कारण सेंटर पे होगा। हाँ जरूर होगा। कैसे होगा? अंदर की ओर, अंगूठा के डायरेक्शन में, सॉरी धारा के डायरेक्शन में अंगूठा रखना है और आपका पाम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। तो यहां से भी अंदर की ओर हो गया। अब मैं इससे फाइंड करना चाह रहा हूं
इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? तो जवाब आया नहीं, क्योंकि इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेंटर पे डेवलप नहीं होगा। ये वाला त्रिज्यखंड के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, क्योंकि धारा ऐसे जाएगी तो अंदर की ओर। तो यहां से डायरेक्शन पता चला, टोटल अंदर की ओर है। और डायरेक्शन देखने के लिए आई जे के में दिया गया मेरे दोस्त, तो ये अंदर की ओर होगा, क्योंकि ये के बाहर निकला हुआ, तो ये अंदर की ओर, यानी कि डायरेक्शन जो आएगा माइनस के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि के बाहर निकला हुआ है तो माइनस के अंदर की तरफ जाएगा। चलिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट से तो हम लोग डायरेक्शन पता कर लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों वलय है, ये भी वलय है और ये भी वलय है ना। तो वलय के कारण धारा क्या होती है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और एक एल लंबाई के चालक तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड डी दूरी पे क्या डेवलप होता है। तो आप इसके लिए बी पी के लिए आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप का, बी ओ के लिए होता है म्यू नॉट आई बटे 4 पाई डी। डी यहां क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये त्रिज्या है देखिए L/2 और ये L/2 डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि L हो गया, तो 4 पाई L हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में आप पढ़ते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपका हो जाएगा सेकंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं यहां से देखूं तो चूंकि पूरा एल लंबाई के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे चाहिए, तो हम यहां से लेकर यहां तक के लिए देखेंगे, तो यहां से थीटा 1 जो 0 डिग्री हो जाएगा, और ये थीटा क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, तो मेरे ख्याल से जब ये एल हो गया, ये एल डिस्टेंस है और ये भी एल डिस्टेंस है, तो आपका जो यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, कितना डिग्री का, 45 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा तो एंगल कितना डिग्री, दोनों साइड में 45 ही आएगा। तो एक साइन थीटा यहां से बी ओ के लिए अगर लिखूं एल लंबाई के कारण, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल साइन थीटा 0 डिग्री, तो ये 0 रखेंगे और साइन ये 45 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस साइन 45 का 1 अपॉन √2, तो यहां से निकल गया बी नोट इज इक्वल टू, यानी बी ओ इज इक्वल टू एल लंबाई के कारण म्यू नॉट आई बटे 4 पाई एल, और इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2, ठीक है। ये तो हो गया एल लंबाई के कारण। और हम लोग चिन्हित 3 पॉइंट किए थे, एक पॉइंट ये इसके कारण हुआ, ये एल लंबाई के कारण, दूसरा ये था, और तीसरा आपका ये था, 3 पॉइंट था। एक के कारण तो मैंने निकाल लिया, चूंकि डायरेक्शन सेम है, माइनस के डायरेक्शन में है, तो तीनों जुड़ेगा ही, ये मैं पता कर लिया हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि ये L/2 वलय के कारण, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं BOL माने एल लंबाई के कारण हो गया, ठीक है, या फिर एल लेंथ के कारण, किसी भी तरह का सिंबल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अब ये L/2 के कारण है ना, यहां से यहां तक जो है आपका अर्धवृत्त बना है, उसके लिए। तो अब थर्ड कॉन्सेप्ट पर फोकस करिएगा मेरे दोस्त। ये थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें जो लग रहा है, ये क्या लग रहा है, यहां पे फोकस करना है। आप जानते होंगे एक वृत्त धारावाही चालक है, कुंडली है या वलय है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी ओ जो होता है क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहां पर ये तब होता है क्योंकि ये सेंटर के चारों ओर यानी 360 पे काम कर रहा है। अगर ये 160 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, बी नॉट के लिए L/2 बी L/2 ओ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर म्यू नॉट आई बटे 2r तो होगा ही होगा,
लेकिन एंगल इसका तो 360 डिग्री होता, तो 360 बटे 360 का काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये r जो है त्रिज्या कितना है, l/2, त्रिज्या तो l/2 हो गया। लेकिन क्या ये फॉर्मूला लगेगा, अभी नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि 360 अपॉन 360 होता है तो काम तो बन जाता है, लेकिन यहाँ 180 डिग्री पे है, तो यहाँ पाई अपॉन 2 पाई थीटा बटे 360 का कॉन्सेप्ट लगा दिए, है ना। तो यहां से 2 से आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, चूंकि l है उसमें भी, हाँ 2 से 2 को कैंसिल करिए तो BLO/2 के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई पाई अपॉन 2 पाई एल अपॉन 2 पाई एल हो जाएगा जी। अच्छा 4 पाई एल है तो आप नहीं भी काट सकते हैं, 2 को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग इसको काटते नहीं है, रहने देते हैं, है ना। देखिए 2 दूना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 पाई एल, 4 पाई एल, और ये 2 ऊपर चला गया। ठीक है, ताकि कॉमन कर सकूं, ठीक है, और कोई बात नहीं है। ये भी माइनस के डायरेक्शन में है, माइनस के डायरेक्शन में, चीजें समझ में आ रही है जी। अब ये छोटका के कारण, ये छोटका वलय के कारण वहीं पर होगा, तो हम लोग थोड़ा सा इसको मूव करें और लिख लें यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, किसके कारण, बी Ly4 के कारण, Ly4 के कारण O पर, बी Ly4 O, यही संकेत है, आप ध्यान दीजिए। वही सेम कॉन्सेप्ट, ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, क्या कि म्यू नॉट आई अपॉन होगा तो 2r ही, r की जगह क्या है Ly4, बट एंगल कितना डेवलप कर रहा है यहाँ सेंटर पे, एंगल कितना डेवलप कर रहा है सेंटर पे, 90 डिग्री। तो 90 के लिए आप क्या लिखोगे, π/2 अपॉन 2 पाई, π/2 अपॉन 2 पाई, 90 बटे 360 हो गया, है ना। 90 अपॉन रेडियन में लिख रहे हैं हम लोग, π/2 बोले तो 90 डिग्री, यहां पर भी π/2 बोले तो 180 बटे 360 था, यहाँ 90 बटे 360 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई पाई अब बटे 2 दूना 4 पाई एल, 4 पाई एल लिख सकते हो, है ना, 2 दूना 4 पाई एल। अच्छा एक और बच गया, तो इनटू में चूंकि कॉमन करना है तो 2 इंटू 4 पाई एल लिख लिए, ठीक है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, या फिर दूसरे 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूना 4, तो 4 पाई एल और 2 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एल और 2 ऊपर चला गया, तो यहां पे आ गया क्या, 2 म्यू नॉट आई पाई 4 पाई एल माइनस के में, और यहाँ 2 म्यू नॉट आई पाई बटे 4 पाई एल, चूंकि यहां से हमने काट दिया इसको और इस 2 को ऊपर लेके चला गया। चलिए अब तीनों के लिए बी ओ नेट कर लेते हैं, बी नेट एट ओ पॉइंट क्या हो जाएगा, बी एल ओ प्लस बी Ly2O प्लस बी Ly4O, तीनों जगह का हम लोग इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि तीनों जगह के डायरेक्शन सेम ही था, ठीक है, तीनों जगह का डायरेक्शन सेम था, तो हम लोग यहां से BLO को देख लेते हैं पहले, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल अंडर रूट 2 प्लस सबका डायरेक्शन माइनस के में ही है, हम लोग पहले चेक कर चुके हैं, तो इसको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, बाद में लगा लेंगे। चलिए अब यहां से हो गया क्या, 2 म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई एल और प्लस 2 म्यू नॉट आई पाई बटे 4 पाई एल, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि यहां पे माइनस के, तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई एल कॉमन है ना ऑप्शन में,
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल कॉमन नहीं है। अच्छा जो भी हो देखते हैं, कट उठ के आएगा कुछ तो, है ना। चलिए कॉमन करते हैं, तो यहां मिला 1/√2 प्लस 2 पाई/1, यहां तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा जी, तो यहाँ 2 पाई कॉमन आ गया और यहाँ भी 2 पाई कॉमन आ गया, तो ये 4 पाई कॉमन हो जाएगा। अच्छा ये 4 पाई कॉमन होगा तो 4 पाई से 4 पाई कटेगा ना। चलिए ठीक है, तो इसको और कैलकुलेट किया जाए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल इंटू 1/√2 प्लस 4 पाई। अब इसका आप एलसीएम कर दो, इसमें 4 पाई को हटा दिया गया, यानी 4 पाई को कॉमन करना होगा। तो चलिए 4 पाई को कॉमन करते हैं हम लोग। 4 पाई कैसे कॉमन होगा, यहाँ हम लोग म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल और इंटू में यहाँ पे 4 पाई अपॉन√2 इंटू 4 पाई, इसमें हम ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या किए, 4 पाई से गुना कर लिए। ओके, माइनस के, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 4 पाई को कॉमन करेंगे दोनों साइड से, है ना। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल इंटू 1/4 पाई√2, 4 पाई√2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, माइनस के डायरेक्शन था तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा आंसर हो रहा है, ध्यान से कौन सा हो रहा है, 1/4 पाई√2 प्लस 1, 1 प्लस 1/4√पाई, ठीक है। ये हो जाएगा, के डायरेक्शन में है, माइनस में है और सब में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर सी होता है ना। आपका आंसर सी होता है। एक बार फिर से आप मिला लेंगे, ठीक है। एक बार मैं जूम कर देता हूं चीजों को, ये आपका आंसर आया है, ठीक है। क्वेश्चन नीचे है, हाँ। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, है ना। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, मिला लीजिए। हाँ, ये चूंकि क्वेश्चन बड़ा है तो आप मिला सकते हैं।